अस्सलाम वालेकुम। मैं अजलान और आज मैं आप लोगों को जो कहानी बताने वाला हूँ वो 4 कज़न्स की कहानी है। वो चारों कज़न्स एक दिन डिसाइड करते हैं कि मिलते हैं हम लोग किसी के घर पे एक दिन। तो वो लोग डे डिसाइड करते हैं, फिर किसी एक कज़न के घर पे वो लोग सब चले आते हैं और वहाँ पर गेम्स खेलते हैं और मूवी देख रहे होते हैं। रात होती है तो मूवी देख रहे होते हैं। तो जब मूवी ख़त्म होती है तो उन लोगों को भूख लगने लगती है, तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि चलो बाहर जाकर कुछ खा लेते हैं। जब वो लोग बाहर निकलते हैं तो उन्हें एक होटल जाना होता है जो काफ़ी दूर होता है। तो वो लोग बाइक पे होते हैं, 2 एक बाइक पे होते हैं और 2 एक बाइक पे होते हैं। तो वो लोग जा रहे होते हैं तो उनके रास्ते में एक कब्रिस्तान पड़ता है और रात हो गई थी, काफ़ी 12 बजे का टाइम होगा। तो वो लोग उस रोड से गुज़र रहे होते हैं, अपनी बातों में, अपने तफरीहों में वो मगन होते हैं। जैसे ही फिर वो कब्रिस्तान स्टार्ट होता है उस रोड पर, जैसी मतलब बाउंड्री आती है कब्रिस्तान की, तो उनमें से एक को ऐसी आवाज़ आती है कि जैसे उसे कोई बुला रहा है बाइक पर जाते हुए। तो वो अपने जो आगे जो बाइक चला रहा होता है कज़न, उसको बोलता है कि तुम्हें आवाज़ आई, किसी ने हमें बुलाया है। तो वो बोलता है मुझे तो नहीं आई आवाज़। तो वो समझता है अच्छा, फिर आगे पीछे देखता है तो कोई होता नहीं है उस रोड पे, बिल्कुल वो सुनसान रोड होता है। तो वो समझता है कि मेरा वहम होगा। फिर वो लोग थोड़ी आगे जाते हैं, अपनी बातें कर रहे होते हैं, साथ साथ बाइक चल रही होती है। तो उनमें से जो 2 दूसरी बाइक पर होते हैं उन लोगों को भी सेम थोड़ी देर बाद आवाज़ आती है कि कोई उन्हें बुला रहा है। तो वो आपस में पूछते हैं एक दूसरे से, दूसरी बाइक पे जो होते हैं उनसे भी पूछते हैं कि तुम्हें आवाज़ आई है ऐसी कि कोई बुला रहा है। तो वो लोग बोलते हैं कि आई तो है लेकिन कोई है ही नहीं, तो हमारे शायद वहम होगा। फिर वो लोग आगे चलना शुरू हो जाते हैं। वो रास्ता बहुत लंबा होता है कब्रिस्तान का, कब्रिस्तान काफ़ी बड़ा होता है। तो वो लोग आगे जाते हैं अपनी बातों में, फिर वो लोग बिज़ी हो जाते हैं। फिर उन लोगों को ज़्यादा तेज़ आवाज़ आती है और करीब से आवाज़ आती है, जैसे कोई पास से उन्हें बुला रहा है। तो वो लोग वहीं पे ही बाइक रोकते हैं और परेशान हो जाते हैं कि ये कौन कर रहा है। वो आपस में एक दूसरे पे शक करने लगते हैं कि तुम तो नहीं बुला रहे, तुम हमें पागल तो नहीं बना रहे। लेकिन फिर वो आपस में ही वो एक दूसरे को बोल रहे होते हैं, तो फिर वो कस्में खा लेते हैं कि नहीं भाई मैंने नहीं बोला। वो एक दूसरे को यकीन दिला रहे होते हैं कि ये मैं नहीं हूँ, मैं नहीं निकाल रहा आवाज़ें। तो फिर जब वहाँ पर वो लोग रुकते हैं और बातें कर रहे होते हैं, तो वहाँ से थोड़ी सी दूर वो लोग देखते हैं कि उस सुनसान रोड पर दूर एक फुटपाथ पर लड़की बैठी हुई है कोई। तो वो लोग परेशान हो जाते हैं कि ये लड़की क्यों बैठी हुई है। फिर वो लोग एक दूसरे को बताते हैं, वो देखी तुमने लड़की वो जो वहाँ पर बैठी हुई है। तो वो फिर आपस में बातें करते हैं और फिर ये फैसला करते हैं कि जाकर देखते हैं क्या हुआ, परेशानी में तो नहीं है वो लड़की, कोई मदद चाहिए उसे। तो वो लोग वहाँ पर जाते हैं उसके पास, और लड़की होती है नॉर्मल एज की और नॉर्मल कपड़े पहनी हुई होती है। तो वो लोग उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम इतनी रात में यहाँ पर क्यों बैठी हुई हो। तो वो लड़की उन लोगों की तरफ देखती है और वो रो रही होती है। तो वो बताती है कि मुझे मेरे घर वालों ने निकाल दिया है और अब मैं अपने घर नहीं जाना चाहती। फिर वो लड़के उससे पूछते हैं ये बात सुन के कि वो अपने घर नहीं जाना चाहती और निकाल दिया है। तो वो पूछते हैं कि क्यों निकाला है, क्या वजह क्या है जो आप अपने घर भी नहीं जाना चाहती फिर वापस। तो वो उनकी बातों का कुछ जवाब नहीं देती इस बारे में। फिर वो उन्हें बोलती है कि मैं अपने घर तो नहीं जा सकती, आप मुझे अपने घर पे लेकर चलो या फिर मुझे कोई ऐसी जगह दिखा दो, मतलब कोई घर दिला दो रहने के लिए कुछ दिनों के लिए, फिर मैं अपना बंदोबस्त खुद कर लूँगी। तो वो लोग बोलते हैं कि हम आपको जगह तो कोई दिला नहीं सकते और हम अपने घर पे लेकर जाएंगे तो हमारे घर वाले हम पर ही शक करेंगे कि ये कहाँ से लाए हो, किस लड़की को लाए हो। तो वो लोग उसको मना कर देते हैं। फिर वो लड़की इनकी ये बातें सुनकर रोने लग जाती है और इनसे ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगती है कि मुझे आप अपने घर पर लेकर चलो, क्योंकि इतनी ज़्यादा रात हो गई है और कोई है नहीं यहाँ पर, तो मैं कहाँ जाऊँगी, मैं अकेली हूँ। फिर वो उसकी ये बात सुनकर आपस में कुछ बातें करते हैं और फिर ये डिसाइड करते हैं कि जिस कज़न के घर पे वो लोग रुकने आए हुए हैं उसके घर पे इसको लेकर चलते हैं और उसी कज़न की मामा से बात कर कर उनको ये सारी सिचुएशन बताकर इसको एक रात वहाँ पर रुकवा लेते हैं। और फिर उस कज़न की मामा से बोलेंगे कि इस लड़की के घर वालों से बात करें आप कि क्या मसला है क्या है, तो फिर इसको उधर छोड़कर आ जाएंगे, आज के लिए रोक लेते हैं। फिर उन चारों में एक कज़न होता है जो हाफिज़ कुरान होता है। तो वो उन लोगों को मना कर रहा होता है कि यार ये लड़की मुझे सही नहीं लग रही है, अभी इतनी रात हो रही है और ये कब्रिस्तान के इधर बैठी हुई है, तो मुझे इसको घर पर मत लेकर जाओ, इससे बात मत करो, यहाँ से चलो। लेकिन वो तीनों नहीं सुनते, उसको उल्टा उसको बोलने लगते हैं कि तुम किसी लड़की की मदद नहीं करोगे, वो कहाँ जाएगी इतनी रात में।
फिर वो लोग यही फैसला करते हैं कि इसको अपने घर पर लेकर चलते हैं। उनमें से एक लड़का बोलता है कि आप मेरी बाइक पर बैठ जाओ, बाकी ये 3 एक बाइक पर आ जाएंगे। तो वो लड़की इनकी ये बात सुनकर वहाँ से खड़ी होती है और उनकी बाइक तक जाने लगती है। आगे एक वो जो बाइक पे अपनी बैठा कर लेकर जाता है वो उसके साथ ही चल रहा होता है लड़की के साथ। उसके साथ दूसरा कज़न भी होता है और जो हाफिज़ कुरान है और उसके साथ वाला, वो दोनों पीछे होते हैं। तो हाफिज़ कुरान जो होता है वो जब वो लड़की खड़ी होती है और चलने लगती है आगे जाकर, तो वो जब उसके पैरों की तरफ देखता है तो उसके पैर उल्टे होते हैं। तो वो ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर देता है। फिर वो अपने साथ जो उसके साथ जो पीछे चल रहा होता है वो उसको बोलता है, यार मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, ज़रा नीचे देखो, मेरे को शायद कुछ लग गया है। फिर वो जैसे ही वो दोनों रुकते हैं और वो नीचे देखता है उसके पैरों की तरफ, तो वो उसको कोनी मारता है कि उस लड़की के पैरों की तरफ देखो। फिर वो उधर देखता है तो उसको भी दिखते हैं कि उल्टे पाँव हैं। मगर आगे जो उस लड़की के साथ जो 2 लड़के चल रहे हैं उन लोगों को कुछ पता नहीं होता, वो आराम से उससे बातें करते हुए चल रहे होते हैं। और ये जो पीछे होता है हाफिज़ कुरान और उसका कज़न, वो दोनों ज़ोर से आयतुल कुर्सी और जितनी भी उन लोगों को आयतें आती हैं वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो वो लोग घबरा कर पीछे देखते हैं कि इन लोगों को क्या हुआ, ये क्यों आयतुल कुर्सी पढ़ रहा है। तो वो उन लोगों को आवाज़ लगा के बोलते हैं कि इसके पैरों की तरफ देखो और इससे दूर हट जाओ। वो लोग जैसे ही पैरों की तरफ देखते हैं तो वो डर के मारे पीछे जाना शुरू कर देते हैं और वो लड़की उन्हीं की तरफ आने लगती है। फिर वो दोनों भी आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो वो लड़की हंसने लगती है और वहीं पे रुक जाती है। तो ये लोग दूर हो जाते हैं उससे, लेकिन फिर वो हंसते हंसते ये बोलती है कि आज तो बच गए, लेकिन आइंदा तुम लोग अगर यहाँ पर नज़र भी आए तो छोड़ूंगी नहीं तुम लोगों को। ये बात सुन के उसकी, तो वो लोग डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं। वो जैसे ही भागते भागते अपनी बाइक्स तक पहुँचते हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं होता और वो लोग फिर वहाँ पर अपनी बाइक्स लेते हैं, वापस घर पे चले आते हैं। तो ये थी मेरी आज की हॉरर स्टोरी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।